चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 729। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें 729 और 729 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 729 के हम गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 729 आपको ध्यान रखना है 3 से ही होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। 9 से भी हो सकता है बट आपको इसको 3 से करना है। किससे करना है, 3 से करेंगे। तो क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड लेने हैं इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3। अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आता है तो आप भाग करके देख सकते हैं, बट अपन ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 12। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 आ गया। अब यहाँ पे 9 है तो 3 त्रिका 9। 729 को कट किया 3 से तो कितना आया 243। अब 243 में किसका देंगे, 3 का ही देना है आपको वापस, क्योंकि 729 केवल 3 से ही होगा। 3 घंटे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। 3 घंटे 24 हो गया, 3 एकम 3। अब 81 है ना, यहाँ पे इसको भी 3 से ही करना है आपको। 81 को 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया और यहाँ पे 2 रहेगा तो 21 हो गया। 3 7 है 21, कितना है हमारे पास 27। अब 27 को वापस 3 से कर लीजिए। 3 नम 27, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब हमको 729 के तो हमने गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड जो निकाले वो कितना है 729 के 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया। क्या आया, 6 बार 3 आए। तो हम इसको लिखेंगे 729 पहले गुणनखंड। 729 के जो गुणनखंड हमने निकाले वो लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने हो गए 6 देने थे अपन को, तो और 3। अब क्योंकि हमको इसका वर्गमूल निकालना तो हम रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट। तो इस पे भी रूट लगेगा। अब यहां से 2 2 के जोड़े बनाने, 1 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं। 3 3 के जोड़े बने, 2 2 पे 2 2 के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा बना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो जितने जोड़े बने ना उतनी संख्या आप ले लीजिए। यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से भी एक 3 ले लेंगे और यहाँ से भी एक 3। जोड़े में से एक संख्या लेनी है आपको। अब 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। गुणा कर दीजिए इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना आया 9। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, कितना आएगा 27। आंसर कितना आएगा इसका 27। तो 729 का जो वर्गमूल है वो कितना है 27। तो 729 का हमने निकाला। नेक्स्ट हम निकालेंगे 400 का। 400 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो 400 का वर्गमूल निकालने के लिए हम अब किससे करेंगे, तो 400 को हम 2 से कर लेते हैं पहले। 2 दूनी 4 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा दोनों। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसा, 0 ऐसा कैसा। फिर आप कर दीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 0 ऐसा कैसा। अब क्योंकि 5 दिख रहा है तो आप 5 से कर लीजिए, नहीं तो इसे 2 से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। अगर इसे 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और एक बचेगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 5 से करें क्योंकि 25 है ना, 5 से करेंगे 5 में 25 और 5 एकम 5। तो 400 की गुणनखंड क्या है, 4 बार तो 2 है, 4 बार तो कितने हो गए 2 है और 2 बार क्या है 5 है। और इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे पहले 400 रूट 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। ये हमारे पास संख्या है इसकी। अब क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है किसका, कितने का, 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो पहला जोड़ा बना है यहाँ पे 2 का, फिर 2 का जोड़ा बना और फिर 5 का जोड़ा बना। तीनों 3 जोड़े बने, तीनों में से एक एक संख्या ले लीजिए। इधर से 2 लिया, इधर से भी 2 और इधर से क्या लेना है 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो गया 20। तो 400 का जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया 20 आ गया। नेक्स्ट है 1700
1764। अब 1764 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 1764 के गुणनखंड बनाने हैं हमको, यही बना लेते हैं हम 1764 के। 2 से करते हैं क्योंकि पीछे 4 है, सम संख्या है तो 2 से ही कर लेते हैं हम पहले। 2 से करेंगे, 2 अंटे 16 बचेगा 1, 2 अंटे 16 क्योंकि 16 हो गए थे यहाँ पर, और 4 है तो 2 दूनी 4। फिर 2 से कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब 441 जो है ना वो 21 का क्या होता है, 21 का वर्गमूल होता है। तो 21 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है। तो आप 3 ले लीजिए, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, तीनों सात है 21, 3 एकम 3 बचेगा 1 तो 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बच रहा है, 14 में से 12 कट किया तो 2 बचेगा तो 21 हो गया, तीनों सात है 21। फिर हम लेंगे 3, 3 चौक 12 बचेगा कितना, 2, 3 नम 27। अब 49 है तो 49 किसके पाड़े में आता है, केवल 7 के पाड़े में आता है। 49 किस में आता है, 7 के में। तो हम यहाँ लेंगे 7, 7 7 49, 7 7 49 तो 7 आएगा यहाँ पे भी, और 7 एकम 7। तो 764 का जो गुणनखंड बनाया उसमें क्या क्या आया हमारे पास, 1764 है। 1764 के गुणनखंड में क्या क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 7। अब इसमें से क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं 2 2 के। तो 2 2 के एक तो जोड़ा बन रहा है 2 का, दूसरा बन रहा है 3 का, और तीसरा बन रहा है 7 का। तो हम यहां से लेंगे 2, यहां से लेंगे 3 और यहां से लेंगे 7। 2 3 6 हो गया, और 6 7 42, 2 3 6 6 7 42। आंसर कितना हो गया इसका, 42। 1764 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 42। इसका जो वर्गमूल है, गुणनखंड निकालकर हमने जो वर्गमूल निकाला वो क्या आया, 42।